हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अरुण पुनिया और स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फोटोन्स कैंपस अरुण पुनिया पे। दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और टॉपिक का नाम है सेल। सेल मीन्स कोशिका। टॉपिक की बात करें तो सेल में हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज कर लें। चलिए रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया कोशिका हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि कोशिका हमारी बॉडी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया जीवन की सबसे छोटी इकाई या बॉडी की सबसे छोटी इकाई का नाम है कोशिका, सेल। उसके बाद अगर बात करूंगा मैं, कोशिका की लगातार विभाजन से ऊतक बने, ऊतक से अंग बना, ऑर्गन, और ऑर्गन से अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम बना, और उससे हमारी पूरी बॉडी बनी है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य, उत्पत्ति और रचना में समान होता है उसको हम लोग बोलेंगे ऊतक, और ऊतक के अध्ययन को हम लोग बोलेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब औतिकी। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि कोशिका की खोज करने वाले का नाम रॉबर्ट हुक। जो सबसे पहली कोशिका थी वो एक मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका। उसके बाद अगर बात करें जीवित कोशिका, जीवाणु, सरल सूक्ष्मदर्शी, अमीबा और शुक्राणु की खोज करने वाले का नाम था ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद अगर बात करेंगे नेक्स्ट में, हम लोगों ने पढ़ लिया सेल वॉल। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। सेल वॉल हम लोगों ने पढ़ लिया केवल कहां मिलती है? पादप कोशिका में। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन्स की बनी होती है। और हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसमें दो प्रकार की शुगर यानी शर्कराएं होती हैं, जिनमें से एक का नाम था NaM और एक का नाम था NaG। NaM का मतलब है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और NaG का मतलब है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। उसके बाद हमने पढ़ लिया कवक यानी फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है, और काइटिन में एक शुगर होती है, उस शुगर का नाम है NaG, नाग। उसके बाद पढ़ लिया शैवालों को बोलो गुड मॉर्निंग। जी का मतलब गैलेक्टेंस, एम का मतलब मैनोज, यानी शैवालों की सेल वॉल जो होती है, एल्गी सेल वॉल जो होती है वो गैलेक्टेंस और मैनोज की बनी होती है। उसके बाद अगर बात करूंगा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की बात करूंगा, चयनात्मक पारगम्य होती है। उसके बाद हमने पढ़ लिया था क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले का नाम था कोलिकर और नाम देने वाले का नाम था सी वेंडा। उसके बाद अगर बात करें अल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट कहा, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस और बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी कोशिका को ऊर्जा देगा। किसके रूप में? ATP के रूप में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। और क्रेब्स चक्र हम लोग कहां पढ़ेंगे? आगे चैप्टर में। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है और 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? प्रोकैरियोट्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैनल हमारे पास देखिए भाई, फोटॉन्स कैंपस अरुण पुनिया, मैंने कहा एंडो, मैंने कहा एंडो सिम्बायोंट, एंडो सिम्बायोंट थ्योरी। मैंने कहा एंडो सिम्बायोंट थ्योरी, यानी इसको मैं बोलूंगा अंतः सहजीवी सिद्धांत। अंतः सहजीवी सिद्धांत में दोस्तों ये कहा गया था कि एक तो हमारे पास क्या है सर? एक तो आपके पास बैक्टीरिया है, एक तो आपके पास क्या है भैया सर? एक तो आपके पास बैक्टीरिया है।
दूसरा आपके पास क्या है भैया सर? दूसरा हमारे पास है प्लास्टिड यानी लवक, प्लास्टिड्स। और तीसरा हमारे पास क्या है दोस्तों? तीसरा हमारे पास क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखना ये माइट्रो नहीं है, ये माइटो है। दुनिया माइट्रो माइट्रो बोलती है, माइट्रो क्या है? माइट्रो कुछ नहीं होता, माइटो होता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड बैक्टीरिया, इन तीनों में सिमिलरिटी की बात करूं, समानता की बात करूंगा, तो बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात को कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं दोस्तों, इन दोनों जो होते हैं, ये दोनों ये बैक्टीरिया के समान होते हैं। और इसी सिद्धांत को हमने बोला एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी यानी अंतः सहजीवी सिद्धांत। इसमें यह कहा गया कि जीवाणु में दोस्तों 70S राइबोसोम पाया जाता है और इन दोनों में भी 70S राइबोसोम पाया जाता है। फर्स्ट सिमिलरिटी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया इसमें वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। और इन दोनों में भी प्यारे बच्चों वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ओके, डीएनए पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करूंगा मैं, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? वो होते हैं प्रोकैरियोट्स। कैसे? प्रोकैरियोट्स। और आप जानते हैं इसमें कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्या उनमें हिस्टोन प्रोटीन होती है? क्या हिस्टोन प्रोटीन की बात करूंगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। और सेम टू सेम हिस्टोन प्रोटीन जो होती है प्यारे बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो इनमें भी क्या होती है? इनमें भी एब्सेंट होती है। आगे अगर बात करूंगा मैं, इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है, इन पे क्या मिलेंगे? इन पे मिलेंगी पोरीन्स। और सेम इन पे भी क्या मिलती है? पोरीन्स। क्या मिलती है? पोरीन्स। कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। तो ये सिमिलरिटी किसके बारे में भैया? इन दोनों के बारे में। कहने का मतलब है कि पहले कौन आया? बैक्टीरिया, क्योंकि पहला कौन सा है? प्रोकैरियोट्स। और दोनों कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स होने के बाद भी इनमें जो लक्षण है वो किसके समान है? वो प्रोकैरियोट्स के समान है। इसीलिए ये कहा गया, इस सिद्धांत में ये कहा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया से मानी जाती है। और इसी थ्योरी को मैं बोलूंगा एंडो सिम्बायोट थ्योरी या अंतः सहजीवी सिद्धांत। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए भैया, अगला हमारे पास जो कोशिकांग था उसका नाम था प्यारे बच्चों राइबो। उसका नाम था राइबोसोम। उसका नाम था राइबोसोम। उसका नाम था प्यारे बच्चों राइबोसोम। चलिए, राइबोसोम की अगर बात करेंगे हम लोग, तो पहला पॉइंट इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? सब पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया कि राइबोसोम की खोज करने वाले का नाम था पैलाडे। क्या नाम था? राइबोसोम की खोज करने वाले का नाम था पैलाडे। क्या नाम था भैया? पैलाडे था। इसीलिए राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसीलिए राइबोसोम को हम लोग बोलेंगे पैलाडे कण। पैलाडे कण, पैलाडे कण। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा कि राइबोसोम जो होता है दोस्तों, ये छोटा कोशिकांग होता है। कैसा होता है भैया? ये छोटा कोशिकांग होता है। छोटा कोशिकांग होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? छोटा कोशिकांग होता है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया इसका निर्माण कहां पे होता है भैया? इसका निर्माण होता है केंद्रिका में। कहां पे होता है? केंद्रिका में। और केंद्रिका कहां पे होती है? केंद्रक में। केंद्रिका कहां पे होती है? केंद्रक में। इसीलिए प्यारे बच्चों इसको मैं बोलूंगा कोशिकांग के अंदर कोशिकांग। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग। दिख रहा है क्या ये? कोशिकांग के अंदर कोशिकांग। क्लियर? उसके बाद अगर बात करूंगा मैं, एक शब्द हम लोगों ने पढ़ लिया था, एक शब्द हम लोगों ने पढ़ा था
उस शब्द का नाम था पॉलीसोम। उस शब्द का नाम था प्यारे बच्चों, उस शब्द का नाम था, उस शब्द का नाम था पॉलीसोम। उस शब्द का नाम था पॉलीसोम। पॉलीसोम की बात करूंगा तो पॉलीसोम का मतलब क्या होता है सर? पॉलीसोम का मतलब होता है, पॉलीसोम का मतलब होता है एमआरएनए, एमआरएनए और मैं संग में क्या जोड़ दूंगा? राइबोसोम। एमआरएनए और संग में क्या जोड़ दूंगा? राइबोसोम में जोड़ दूंगा। लेकिन राइबोसोम कितने होंगे? राइबोसोम यहां पे होंगे प्यारे बच्चों बहुत सारे, बहुत सारे मतलब मैं बोल दूंगा यहां पे मल्टीपल। क्या बोल दूंगा? मल्टीपल, मल्टीपल राइबोसोम। मैंने कहा पॉलीसोम का मतलब होता है एमआरएनए के संग में, एमआरएनए के संग में आपको कल मैं डायग्राम बनाया था इस प्रकार का। अगर एमआरएनए के संग में अगर बहुत सारे राइबोसोम होते हैं, मल्टीपल राइबोसोम होते हैं, मल्टीपल राइबोसोम होते हैं, तो इसको बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा मैं पॉलीसोम। क्या बोल दूंगा? पॉलीसोम बोल दूंगा। क्लियर? अब देखिए भैया, अब मैं अगर बात करूं यहां पे, अब मैं अगर बात करूं यहां पे अगले पॉइंट में, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या? नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ लिया कि राइबोसोम जो होता है दोस्तों, राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम, राइबोसोम की बात करूंगा तो राइबोसोम की दो इकाइयां होती हैं। राइबोसोम की दो इकाइयां होती हैं, जिनमें से पहली का नाम है दोस्तों 70S, जिनमें से पहली का नाम है प्यारे बच्चों 70S और दूसरी का नाम है प्यारे बच्चों 80S। दूसरी का नाम है दोस्तों 80S। पहली का नाम 70S और दूसरी का नाम 80S। ये इकाइयां जो होती है दोस्तों, ये इकाइयां इस प्रकार से लगी होती हैं। ये इकाइयां जो होती है प्यारे बच्चों, ये इकाइयां जो होती हैं ये इस प्रकार से, ये इकाइयां जो होती हैं दोस्तों, ये इकाइयां इस प्रकार से राइबोसोम में लगी होती हैं। ये इकाइयां इस प्रकार से राइबोसोम में लगी होती हैं। ऊपर वाली छोटी, नीचे वाली बड़ी, ऊपर वाली छोटी, नीचे वाली बड़ी होती है। तो ये जो होती है दोस्तों, इसको बोलूंगा छोटी इकाई। क्या बोलूंगा? छोटी इकाई। छोटी, और नीचे वाली, नीचे वाली होती है दोस्तों बड़ी, नीचे वाली बड़ी। अरे दिख रहा है, साइज में दिख रहा है ना, छोटी है जो छोटी बोल दूंगा, बड़ी है जो बड़ी बोल दूंगा, है ना? ओके, तो राइबोसोम को दो भागों में डिवाइड किया गया, 70S और 80S। पहली और इंपॉर्टेंट बात सर हमारे पास क्या आएगी, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि 70S जो राइबोसोम होता है, पहली बात तो कहां मिलेगा सर? ये मिलेगा प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जैसे जीवाणु, है ना? और दूसरा हमें कहां मिलेगा ये सर? दूसरा हमें मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। और हमें कहां मिलेगा सर? एक कलर दिख रहा है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में। और दूसरा हमारे पास क्या होगा? दूसरा हमारे पास, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा हमारे पास होगा प्यारे बच्चों प्लास्टिड। क्या होगा? प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स। इन तीनों में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? 70S राइबोसोम पाया जाएगा। अगर मैं 80S की बात करूंगा प्यारे बच्चों, ये हमें कहां मिलेगा सर? ये हमें मिलेगा यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में। और इसके अलावा, इसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। रफ का मतलब खुरदरी, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में कौन सा मिलेगा? 80S राइबोसोम पाया जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हालांकि देखो यूकैरियोट्स में क्या मिलेगा? 80S, लेकिन आपको ध्यान रखना है
कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टर जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स। लेकिन इनमें कैसा मिलेगा, इनमें मिलेगा हमारे पास 70s। ओके, चलिए अगर मैं आगे बात करूं प्यारे बच्चों, इसकी भी दो इकाइयां होती हैं, मतलब इसको दो इकाइयों में बांटा गया है, इसको भी दो इकाइयों में बांटा गया है। पहला कौन सा होगा सर, पहला हमारे पास हो गया 50s, और नेक्स्ट कौन सा हो गया दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास हो गया 30s। एक हमारे पास 50s और एक हमारे पास 30s। इसको भी मैंने क्या किया, इसको भी मैंने दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। एक तो हमारे पास हो गया प्यारे बच्चों 60s, 60s, और एक हमारे पास कौन सा हो गया, एक हमारे पास हो गया 40s। एक हमारे पास 60s और एक हमारे पास 40s। एस का मतलब कल आपको मैंने बता दिया था, अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो कल वाली वीडियो पक्का देख लेना। ओके, अच्छा एक बात और, वो कल की जो वीडियो थी वो मैंने शूट कर ली थी, और शूट करने के बाद भी वो एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया और वापस से वो दोबारा से फेल हो गई, फिर दोबारा से उसको अपलोड करना पड़ा। तो टाइम लगता है, जैसे ऐसा नहीं है कि शूट कर दो और तुरंत हो जाए, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, शूट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, उसके बाद और टाइम लगता है अपलोड करने में भी। तो ये चलिए भैया, तो 70s जो होती है 50s और 30s दो होती है, 80s की भी 60s और 40s दो होती है। अच्छा, अगर मैं 50s की बात करूंगा प्यारे बच्चों, 50s की अगर मैं बात करूंगा, इसकी भी दो उप इकाइयां होती हैं। कितनी होती हैं इसकी, इसकी भी दो उप इकाइयां होती हैं। ये सही है, इसकी भी प्यारे बच्चों दो उप इकाइयां होती हैं। इसकी भी कितनी होती है, इसकी भी होती है दो। एक तो हमारे पास कौन सी होगी दोस्तों, एक तो हमारे पास होगी यहां पे 23s, 23s, और एक हमारे पास कौन सी होगी प्यारे बच्चों 5s, 5s। एक तो हमारे पास कौन सी होगी 23s और एक हमारे पास कौन सी होगी 5s। एक तो हमारे पास कौन सी 23s और एक हमारे पास कौन सी 5s। इसकी बात करूंगा मैं प्यारे बच्चों, जो 30s होती है, 70s में दो इकाइयां 50s और 30s, और 50s में 23s और 5s। ओके, ये हमारे पास दो इकाइयां हैं। वीडियो चल रही है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। चले भैया, इसकी एक इकाई होती है जिसका नाम होता है 16s। कौन सी होती है, 16s होती है। 16 इसमें है, उसमें होगी 18। कितनी होगी, इसमें होगी प्यारे बच्चों 18s, 18s। इसको ऐसे ही याद रखना है आपको कि 70s में दो इकाइयां, एक 50 और एक 30। 50s में 23s और 5s, और 30s में कितनी 16s। इसकी बात करूंगा प्यारे बच्चों, इसके पास तीन इकाइयां होती हैं, इसके पास तीन इकाइयां होती हैं, इसके पास तीन इकाइयां होती हैं, जिनमें से पहली जो हमारे पास होगी उसका नाम है 28s। उसका नाम है प्यारे बच्चों, उसका नाम है दोस्तों 28s। दूसरी हमारे पास कौन सी होगी, दूसरी हमारे पास 5.8s, और नेक्स्ट हमारे पास कौन सी होगी, नेक्स्ट हमारे पास होगी 5s। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी होगी 5s, नेक्स्ट हमारे पास 5s। तो मैंने क्या किया, मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से जो राइबोसोम है वो डिवाइड होता है अपने अपने भागों में। यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि छोटी इकाई और बड़ी इकाई को जोड़ने वाला जो आयन होता है, जोड़ने वाला कंपोनेंट होता है, उस घटक का नाम है दोस्तों, उस घटक का नाम है, यहां पे मार्कर चेंज कर लेता हूं, यहां पे उस घटक का नाम है दोस्तों, उसका नाम है, दिख रहा है सर,
उसका नाम है प्यारे बच्चों मैग्नीशियम आयन। उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों, नहीं दिख रहा क्या? उसका नाम है मैग्नीशियम आयन, Mg+2 आयन, Mg+2 आयन। आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि राइबोसोम की दोनों इकाइयों को जोड़ने वाला कंपोनेंट या घटक या कारक कौन सा होता है, या आयन कौन सा होता है, तो वो कौन सा होगा? मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम आयन होता है। ओके, तो दोनों का जोड़ने वाला कौन सा हो गया? मैग्नीशियम हो गया। ओके, एक बार और जान लो, एक बार और देखिए। मैंने कहा राइबोसोम की दो इकाइयां होती है, पहली 70S। बेटा यहां पे रट्टू तोता बनाना नहीं है, यहां पे जो पढ़ा रहा हूं उसको बार बार रिवाइज करवाने का उद्देश्य क्या है? बार बार रिवाइज करवाने का उद्देश्य यह है कि आपकी समझ में ढंग से आ जाए। समझ रहे हो? किसी भी चीज को हम लोग अगर बड़े मन से और बार बार पढ़ते हैं तो वो चीज जो होती है ना हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। समझ रहे हो? फिर उसको पढ़ना तो पड़ता है, लेकिन उसको बाद में पढ़ना पड़ता है। समझ रहे हो? तो राइबोसोम की दो इकाइयां होती हैं, पहली 70S, दूसरी 80S। सही है ना? अच्छा, 70S राइबोसोम जो होता है वो कहां मिलेगा? प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया में, है ना, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब में क्या मिलेगा? 70S। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी क्या मिलेगा? 70S राइबोसोम। अगर 80S राइबोसोम की बात करूंगा, ये कहां मिलता है? ये मिलता है यूकैरियोट्स में और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में। 70S की बात करूंगा, इसकी दो इकाई होती हैं, एक 50S और एक 30S, है ना, 50S और 30S। अगर 50S की बात करूंगा प्यारे बच्चों, इसकी भी दो इकाइयां होती हैं, इसकी दो 23S और 5S, और 30 की एक होती है, वो कौन सी है? 16S। यहां पे अगर 80S की बात करूंगा, इसकी दो इकाइयां होती हैं, एक 60 और एक 40, 60 और 40। पहली कौन सी होगी? 28S। नेक्स्ट कौन सी? 5.8S। और नेक्स्ट कौन सी है? 5S। अगला हमारे पास 40S की इकाई एक होती है, वो है 18S। आपको ध्यान रखना है, देखिए 70S की छोटी इकाई 30S, बड़ी इकाई 50S, 80S की छोटी इकाई 40S, बड़ी इकाई 60S। 70S की छोटी इकाई 30S में एक आता है 16S, एक ही आता है छोटी में। ए छोटी के पास तो छोटा ही होता है, छोटी के पास तो छोटा ही होगा, छोटा। ए तेरे पास छोटा, बड़ा तेरे पास बड़ा। 30S के पास 16S और 40S के पास 18S। 16, 18, 30, 40, 16, 18, है ना? अच्छा, इतना क्लियर है? अब देखिए, मैं अगर बात करूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे एक चीज आपको देख कॉमन मिल रही होगी, ये मिल रहा कॉमन, ये मिल रहा कॉमन। मतलब दोस्तों कहने का यह है कि ऐसा कौन सा राइबोसोम की इकाई है, या ऐसी कौन सी राइबोसोम की इकाई है जो दोनों प्रकार के राइबोसोम में पाई जाती है? 5S। कौन सी होती है? सर इसका नाम है, सर इसका नाम है 5S। इसका नाम है दोस्तों 5S। ये 5S जो होती है प्यारे बच्चों, ये 70S में भी होती है और 80S में भी होती है। लेकिन एक चीज और कॉमन है इसमें, एक चीज और कॉमन है कि 70S और 80S की बड़ी इकाई, सर इसकी तो बड़ी इकाई 50S हो गई, इसकी बड़ी इकाई 60S हो गई। तो ये कहने का मतलब प्यारे बच्चों, ये जो 5S होता है ना, ये बड़ी इकाई का घटक होता है, बड़ी इकाई का घटक होता है, इकाई का घटक होता है। घटक ये होता है दोनों में, किसमें? दोनों में होता है प्यारे बच्चों, दोनों में होता है। इसको ढंग से लिख दूं मैं, देखिए भाई, ये जो होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होगा? ये 5S जो होता है, ये दोनों इकाइयों का, दोनों इकाइयों का कॉमन घटक है। दोनों इकाइयों का कॉमन घटक है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ लिया? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, छोटी इकाई और बड़ी इकाई को जोड़ने वाले आयन का नाम मैग्नीशियम आयन होता है। ओके, पहले इसको बनाइए फिर चलेंगे आगे।
हाँ भाई चलिए, देखिए राइबोसोम में हम लोगों ने एक पॉइंट और रह गया इसमें, इसको हम लोग बोल देंगे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। आगे पॉइंट की बात करूंगा, इसी को मैंने बोला इंजन ऑफ सेल। इंजन ऑफ सेल यानी कोशिका का, कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन किसको बोलूंगा भैया? राइबोसोम को बोल दूंगा। द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, इंजन ऑफ सेल, मतलब दोनों का मतलब क्या हो गया? राइबोसोम। चलिए आगे बात करेंगे। चलिए अगला हमारे पास जो कोशिकांग आएगा प्यारे बच्चों, उसका नाम है लाइसोसोम। उसका नाम है दोस्तों लाइसोसोम। उसका नाम है दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करूंगा, इसी को बोलूंगा मैं लयन काय। क्या बोल दूंगा? इसको बोलूंगा लयन काय। लाइसोसोम, लाइसोसोम की बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो इसकी खोज करने वाले का नाम था डी डोबे। कौन था? डी डोबे। अगर मैं इसके खोज करने वाले की बात करूंगा, अगर मैं इसके खोज करने वाले की बात करूंगा, तो इसका खोजकर्ता कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? इसका खोजकर्ता हो गया भैया डी डोबे। अगर मैं इसके खोजकर्ता की बात करूंगा, खोजकर्ता की बात करूंगा, तो उसका नाम हो गया प्यारे बच्चों डी डोबे। कौन हो गया? डी डोबे। इसने क्या किया? लाइसोसोम की खोज करी। ओके, तो लाइसोसोम की खोज करने वाले का नाम डी डोबे। दोस्तों लाइसोसोम का एक नाम होता है, इसको मैं बोलूंगा कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली या थैला, बात एक ही है। अगर पूछे कि कोशिका की आत्मघाती थैली, तो आपका आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। आपका आंसर होगा लाइसोसोम। मतलब मैं इसको बोल दूंगा प्यारे बच्चों सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। सुइसाइडल बैग ऑफ सेल, ये इसका नाम हो गया, ये इसका नाम है। आगे बात करूंगा इसे ऐसा क्यों बोलते हैं वो देखिए, क्योंकि प्यारे बच्चों जो लाइसोसोम होता है ना, इसमें लगभग 40 से 50 प्रकार के 40 से 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। मैंने कहा लाइसोसोम की खोज करने वाले का नाम था डी डोबे। क्या नाम था? डी डोबे। और प्यारे बच्चों, और इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 40 से 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं और इन एंजाइम्स का
इन एंजाइम्स का जो पीएच मान होता है प्यारे बच्चों, इनका जो पीएच वैल्यू होती है, इनका पीएच मान जो होता है वो लगभग लगभग कितना होता है, लगभग 5 होता है, लगभग 5 होता है, लगभग 4 से 5 होगा, लगभग कितना 5 होता है। और यदि ये, और प्यारे बच्चों अगले पॉइंट की बात करूंगा, और यदि ये कोशिका से लीक हो जाए, यदि यदि ये यदि ये कोशिका से यदि ये कोशिका से यदि ये कोशिका से लीक हो जाए, लीक मतलब क्या है प्यारे बच्चों, दिख रहा है क्या, हाँ, कोशिका से लीक यानी इनका रिसाव हो जाए, है ना, लीक यानी कोशिका से रिसाव हो जाए, हो जाए तो हो जाए तो हो जाए तो क्या होगा, हो जाए तो संपूर्ण कोशिका बच्चों एक सेकंड, हेलो, हाँ मैं यहीं पे हूँ, हाँ नहीं नहीं मैं कहा गया, क्लास ले रहा हूँ ना, ओके। हाँ भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बच्चों फोन भी आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। हो जाए तो हो जाए तो संपूर्ण कोशिका संपूर्ण कोशिका का ही पाचन का ही पाचन का ही पाचन कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। कौन करते हैं भैया, ये लगभग 40 से 50 प्रकार के जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, कितने होते हैं, लगभग 40 से 50 प्रकार के होते हैं, और इनका पीएच वैल्यू लगभग 5 होती है। और यदि ये कोशिका से इनका लीकेज हो जाए तो क्या होगा, ये संपूर्ण कोशिका का ही पाचन कर देते हैं। कौन करते हैं भैया, ये करते हैं हमारे पास एंजाइम। क्लियर, ओके। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, इन लगभग 40 से 50 प्रकार के लगभग 40 से 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइमों में एक एंजाइम जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कैथेप्सिन, उसका नाम है प्यारे बच्चों कैथेप्सिन, कैथेप्सिन यार, उसका नाम है प्यारे बच्चों, उसका नाम है कैथेप्सिन। उसका नाम है कैथेप्सिन एंजाइम, कैथेप्सिन एंजाइम। आप साहब इसको आगे जानेंगे कि वास्तव में ये एंजाइम होता क्या है। तो सुनिए, अगर मैं आगे बात करूं प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कैथेप्सिन एंजाइम जो होता है दोस्तों, कैथेप्सिन एंजाइम जो होता है, पहली बात मैं आपको बताऊंगा, आपने मेंढक देखा होगा, मेंढक, तो मेंढक का जो लार्वा होता है ना, मेंढक का जो लार्वा होता है, लार्वा, उस लार्वा का नाम होता है टेडपोल। क्या होता है, उस लार्वा का नाम होता है टेडपोल। मेंढक के लार्वा का नाम होता है टेडपोल। ठीक है, ये तो क्या है, ये वयस्क है,
और ये क्या है, लार्वा अवस्था है। तो पहला पॉइंट हमारे पास होगा कि मेढक के लार्वा का नाम है टैडपोल। अब मैं टैडपोल में और मेढक में डिफरेंस करने की बात करूंगा प्यारे बच्चों। तो टैडपोल में और मेढक में डिफरेंस क्या होता है, तो सुन लो ध्यान से। टैडपोल जो होता है प्यारे बच्चों, चलो यहां पे लिख दूं, में से हमारा टॉपिक है नहीं, पर 2 मिनट की जान लो। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पे टैडपोल की, तो टैडपोल में क्या होता है, टैडपोल दोस्तों ये होता है शाकाहारी। कैसा होता है, टैडपोल होता है शाकाहारी। और जो वयस्क होता है वो कैसा होता है भैया, ये होता है मांसाहारी। कैसा होगा, सब ये होगा मांसाहारी। आगे पॉइंट की बात करूंगा, ये श्वास कहां से लेगा, सर ये लेगा गिल्स से। गिल्स द्वारा, गिल्स द्वारा क्या करेगा, गिल्स द्वारा क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, श्वसन करेगा। और ये वयस्क मेढक जो होगा प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या होगा, अरे इसके लिए तो बहुत सारी चीजें होंगी, फेफड़े भी होंगे, फेफड़े। उसके बाद क्या होगी, त्वचा होगी, स्किन, त्वचा, स्किन, और क्या होगी, और उसके बाद क्या होगा इसमें, इसमें तो बक्कल कैविटी, मुख गुहा भी होगी, मुख गुहा, मुख गुहा। और क्या क्या होगा इसमें, मुख गुहा। ये सभी क्या होंगे भैया, ये सभी क्या होंगे, श्वसनांग होंगे, द्वारा, द्वारा श्वसन, श्वसन कौन करता है, ये करेगा हमारे पास, ये करेगा हमारे पास मेढक। अगले पॉइंट की बात करूंगा दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करूंगा, अगला पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा कि मेढक का लार्वा जो होता है, लार्वा में होती है पूंछ। लार्वा में क्या होती है, पूंछ। और अगर वयस्क मेढक की बात करूंगा दोस्तों, वयस्क मेढक में पूंछ, पूंछ नहीं होती, पूंछ नहीं होती। अब हमारा ये एंजाइम काम करेगा, आप सुन लो। इसको बताने का मेन उद्देश्य क्या था, वो ये था। तो मैंने कहा मेढक के लार्वा का नाम है टैडपोल। मेढक के लार्वा का नाम है दोस्तों टैडपोल। मेढक के लार्वा को हम लोग क्या बोलेंगे, टैडपोल बोलेंगे। और टैडपोल जो होता है वो शाकाहारी होता है, और ये हमेशा पानी में रहता है। और पानी में रहेगा तो श्वास कहां से लेगा, गिल्स के द्वारा। और इसमें क्या होती है, पूंछ होती है। अगर वयस्क मेढक की बात करूंगा, वयस्क मेढक में पूंछ नहीं होती। कैसा होता है, ये तो होता शाकाहारी, ये कैसा होगा, मांसाहारी। और इसके श्वास लेने के लिए फेफड़े होते हैं, स्किन होती है, बकल कैविटी होती है। और इसमें क्या नहीं होती, पूंछ नहीं होती। अब अगर मैं टैडपोल की बात करूं, सर टैडपोल में तो पूंछ होती है, लेकिन वयस्क मेढक में पूंछ नहीं होती। अब सुने, यहां पे ये एंजाइम काम करेगा, कौन सा, कैथेप्सिन एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा प्यारे बच्चों, ये एंजाइम क्या करेगा, जो टैडपोल की जो पूंछ है ना, उसको वो उसमें घोल देगा। बात समझ आ रही है, यही कारण है कि वयस्क मेढक में पूंछ नहीं होती, लेकिन टैडपोल में पूंछ होती है। बात समझ आ रही है। आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना हो सकती है कि क्या कारण है कि वयस्क मेढक में पूंछ नहीं होती, लेकिन टैडपोल में पूंछ होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, कैथेप्सिन एंजाइम के कारण। यह एंजाइम क्या करेगा, ये जो लार्वा की जो पूंछ है इसको घोल देगा, और घोलने से क्या होगा, वयस्क में पूंछ नहीं आएगी। ओके, चलिए इस बात को मैं लिख दूं यहां पे, इस बात को मैं लिख दूं यहां पे, अरे लिख दूं क्या, लिख दूं क्या, चलिए भैया। ओहो, टैडपोल में पूंछ होती है, परंतु वयस्क मेढक में नहीं। क्योंकि
क्योंकि यह एंजाइम कौन सा वाला, कैथेप्सिन एंजाइम, क्योंकि यह एंजाइम पूंछ को घोल देता है। पूंछ को घोल देता है। टेडपोल में पूंछ होती है परंतु वयस्क मेंढक में नहीं, क्योंकि यह एंजाइम पूंछ को घोल देता है। समझ रहे हो? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब देखिए पीछे सब। लाइसोसोम का मतलब हो गया लायन का है, हिंदी में बोलते हैं लायन का है। खोज करने वाले का नाम डी डुबे था। और कोशिका की आत्मघाती थैली बोलेंगे इसको सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। लगभग 40 से 50 प्रकार के हाइड्रोलाइसिस एंजाइम यानी जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। इनका पीएच मान लगभग 5 होता है। और यदि ये कोशिका से रिसाव हो जाए, यदि ये कोशिका से बाहर आ जाए, तो क्या होगा, संपूर्ण कोशिका का ही पाचन कर देते हैं। और इनमें एक मुख्य जो एंजाइम मिलेगा उसका नाम है कैथेप्सिन एंजाइम। और दोस्तों यह एंजाइम जो होता है टेडपोल में होती है पूंछ, परंतु वयस्क मेंढक में नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि यह एंजाइम उस पूंछ को घोल देता है। टेडपोल शाकाहारी, वयस्क मेंढक मांसाहारी। श्वसन गिल्स द्वारा, गलफड़ों द्वारा लेगा। और ये इसके पास लंग्स भी होंगे, इसके पास स्किन भी होगी, और इसके पास मुख भी होगी। मैं इसको जरा चेंज कर देता हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जरा मैं चेंज कर देता हूं। यस, गुड। ओके बच्चों, चले आगे। एक चीज और, हाँ वो आगे चलते हैं अभी। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पे बात करूं आगे लाइसोसोम के बारे में, तो लाइसोसोम जो होता है दोस्तों, लाइसोसोम जो है ना, ये कहां मिलेगा? पहले बात तो काम क्या होता है इसका? इसका काम होता है दोस्तों, भक्षण करने वाली कोशिकाओं लाइसोसोम जो होता है भक्षण करने वाली कोशिकाओं, जिनको मैं बोलूंगा फैगोसाइट्स जिनको मैं बोलूंगा फैगोसाइट्स जिनको मैं बोलूंगा फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स में क्या होगा, कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए अधिक पाए जाते हैं। लाइसोसोम जो होता है प्यारे बच्चों, भक्षण करने वाली कोशिकाओं में कैसे मिलते हैं? अधिक पाए जाते हैं। और भक्षण करने वाली कोशिकाओं का नाम है प्यारे बच्चों, इन कोशिकाओं का नाम है प्यारे बच्चों फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स फैगोसाइट्स ये भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। एक चीज और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में, तो अगला हमारे पास पॉइंट क्या आएगा? अगर भक्षण करने वाली कोशिकाएं फैगोसाइट्स की बात करूंगा तो हमारे पास कौन कौन सी आती है भाई? डब्ल्यूबीसी आएंगी ना। एक तो हमारे पास कौन सी है भैया? अरे एक तो हमारे पास है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और एक हमारे पास क्या है? एक हमारे पास प्यारे बच्चों मोनोसाइट। मोनोसाइट्स एक तो हमारे पास कौन सी होगी? न्यूट्रोफिल्स। और एक हमारे पास कौन सी होगी? मोनोसाइट। इन दोनों कोशिकाओं में भर भर के क्या मिलेंगे? लाइसोसोम पाए जाते हैं, यानी भरपूर मात्रा में क्या मिलेंगे? लाइसोसोम मिलेंगे। तो इसका मुख्य कार्य जो होता है प्यारे बच्चों, भक्षण करने वाली कोशिकाओं यानी फैगोसाइट्स में क्या मिलेगा? ये लाइसोसोम भरपूर मात्रा में पाया जाएगा। और भक्षण करने वाली कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों डब्ल्यूबीसी होती है। दोनों क्या होती है? अरे दोनों क्या होती है भैया?
दोनों होती हैं WBC, दोनों क्या होती हैं, दोनों होती हैं WBC। ओके, तो ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास है लाइसोसोम, लाइसोसोम। चले दोस्तों, अगला हमारे पास जो कोशिकांग है वो है दोस्तों ER। कौन सा है भैया, ER। और ER का नाम हो गया दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलूंगा मैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ER को मैं बोलूंगा प्यारे बच्चों, ER तेरा नाम क्या है बताओ जरा, बच्चों को बताओ। एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटी कुलम। शॉर्ट में क्या बोल दिया, ER। हिंदी में क्या बोलूंगा, अंतःप्रद्रवी, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। ये इसका क्या हो गया भैया, ये इसका हो गया नाम, ये इसका नाम। तो पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या आती है प्यारे बच्चों, इसकी खोज करने वाला कौन था, खोज करने वाला कौन था। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, पहला पॉइंट हमारे पास यहां पे होगा खोजकर्ता। कौन सा होगा, खोजकर्ता। अगर मैं खोजकर्ता की बात करूंगा, अगर मैं खोज करने वाले की बात करूंगा तो उसका नाम था, रिपोर्टर में से री को निकाल दो क्या बचेगा, पोर्टर। मैंने कहा रिपोर्टर में से री को निकाल दो क्या बचेगा, पोर्टर। इसकी खोज करने वाले का नाम था पोर्टर। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज करने वाले का नाम था पोर्टर। क्या नाम था, पोर्टर था। आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों, ये ER जो होती है ना, ER जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ER जो होती है प्यारे बच्चों वो दो प्रकार की होती है। ER, टू टाइप्स ER। ER जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है प्यारे बच्चों, पहला जो होता है उसका नाम है प्यारे बच्चों, उसका नाम है SER, उसका नाम है SER। और दूसरा तेरा नाम RER, दूसरी का नाम RER। एक तो हमारे पास SER और एक हमारे पास RER। SER की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों तो इसको बोलूंगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे S का मतलब हो गया प्यारे बच्चों स्मूथ। क्या हो गया, स्मूथ। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, यहां पे चिकनी बोलते हैं इसको, स्मूथ यानी चिकनी, स्मूथ यानी चिकनी। और रफ यानी क्या हो गया, ये आर है, रफ यानी क्या हो गया प्यारे बच्चों, रफ यानी हो गया यहाँ पे खुरदरी। क्या हो गया, रफ यानी यहाँ पे क्या हो गया, खुरदरी। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो हम लोगों ने पढ़ लिया प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये हमारे पास ER की जो खोज है, ER की खोज करने वाले का नाम था, ER की खोज करने वाले का नाम था पोर्टर। क्या नाम था, पोर्टर। और ER जो होती है, ER जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो हमारे पास चिकनी, एक हमारे पास खुरदरी। एक हमारे पास चिकनी, एक हमारे पास खुरदरी। अब ये चिकनी क्यों होती है, चिकनी क्यों होती है, क्योंकि इस पे खुरदरापन नहीं होता। और वो खुरदरी क्यों होती है, उस पे खुरदरापन होता है ना। और वो खुरदरी क्यों होती है, क्योंकि उस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। और हम लोगों ने पढ़ लिया कि 80S राइबोसोम कहां मिलेंगे, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर। याद है कि नहीं है, तो दोबारा सुनो। मैंने कहा ये चिकनी क्यों मिलती है, क्योंकि इस पे क्या नहीं होते, राइबोसोम नहीं होते। और ये खुरदरी क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होते, राइबोसोम होते। तो देखो जरा अगला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, राइबोसोम। अगला पॉइंट हमारे पास यहां पर आएगा राइबोसोम। राइबोसोम अनुपस्थित,
राइबोसोम अनुपस्थित, एब्सेंट, राइबोसोम एब्सेंट। और ये क्या भैया, ए भैया, ओ भाया, ओ भाया, इस पे क्या होगा, राइबोसोम, राइबोसोम उपस्थित, राइबोसोम उपस्थित, राइबोसोम प्रेजेंट कहां पे, आरईआर पे, और एब्सेंट कहां पे, एसईआर पे। एक मिनट बेटा, पहले इसको बनाओ जरा, मैं अभी बस 2 सेकंड में आया। चले भाई, अगर यहां पे प्रोटीन है, सॉरी, अगर यहां पे राइबोसोम है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि राइबोसोम जो होता है दोस्तों, राइबोसोम जो होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और जहां जहां पे आपको मिल गया राइबोसोम, वहां वहां पे काम क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण। तो यहां पे प्यारे बच्चों क्या होगा, यहां पे क्या होगा भैया, अरे ओ भैया, यहां पे होगा प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण कहां पे होगा भैया, ये होगा हमारे पास यहां पे, ये कहां पे होगा, आर में। आर का मतलब हो गया रफ, और रफ क्यों होती है, आर का मतलब हो गया रफ, रफ माने खुरदरी, खुरदरी, राइबोसोम उपस्थित, और प्रोटीन का संश्लेषण कहां पे होता है, आर में। और यहां पे एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि राइबोसोम जो होते हैं ना, राइबोसोम जो होते हैं वो राइबोफोरिन प्रोटीन से जुड़े होते हैं, राइबोफोरिन, राइबोफोरिन प्रोटीन से जुड़े होते हैं, प्रोटीन से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। प्रोटीन से जुड़े होते हैं। तो राइबोसोम कहां पे होते हैं, आरईआर पे होते हैं, आरईआर पे होते हैं, और जुड़े होते हैं किससे, राइबोफोरिन प्रोटीन से जुड़े होते हैं, राइबोफोरिन प्रोटीन से जुड़े होते हैं। कौन जुड़े होते हैं भैया, राइबोसोम जुड़े होते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारे पास आएगा कि ये आरईआर जो होती है प्यारे बच्चों, ये केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी, ये दोस्तों केंद्रक झिल्ली का, केंद्रक झिल्ली का, केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण, केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है। कौन करती है प्यारे बच्चों, आरईआर। हम लोगों ने पढ़ लिया कि आरईआर पे जो राइबोसोम होते हैं दोस्तों, वो किससे लगे होते हैं, राइबोफोरिन प्रोटीन से लगे होते हैं। और उसके बाद अगर बात करूंगा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा कौन, आरईआर। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, ये केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है। कौन करेगी, केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है। ओके, अब किसकी बात करेंगे, एसईआर की बात करेंगे। एसईआर में क्या होगा, एसईआर में पहला हमारे पास क्या होगा, इसका काम होता है बसा उपापचय करना, बसा का 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 उपापचय करना। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, स्टीरॉइड्स हार्मोन का संश्लेषण, स्टीरॉइड, स्टीरॉइड्स हार्मोन्स का, हार्मोन्स का, हार्मोन्स का, हार्मोन्स का संश्लेषण, स्टीरॉइड हार्मोन्स का संश्लेषण, स्टीरॉइड्स हार्मोन्स का संश्लेषण। कौन करेगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास करती है एसईआर। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया, इस पे राइबोसोम नहीं होता,
इस पे राइबोसोम नहीं होता, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, वसा का उपापचय करती है, और तीसरा हमारे पास क्या होगा, तीसरा हमारे पास होगा स्टीरॉइड्स का संश्लेषण, स्टीरॉइड्स हार्मोन का संश्लेषण करेगी। और नेक्स्ट हमारे पास काम क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास काम होगा प्यारे बच्चों, इसका काम नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सी डिटॉक्सी डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन करना। यानी मैं इसको हिंदी में क्या बोल दूंगा, मैं इसको बोल दूंगा प्यारे बच्चों निराविषीकरण, 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 निराविषीकरण करना, निराविषीकरण करना। ये काम किसका होता है प्यारे बच्चों, ये होता है SER का। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ऑथेंटिक चीज पढ़ रहे हैं, है ना, और जितना हो सके उतना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। बार बार बोलता हूं इस बात को, क्योंकि हमारी लेक्चर में कुछ ना कुछ तो होगा अच्छा, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि इसको शेयर कर देना जितना हो सके उतना, है ना। अभी टाइम भी हो गया क्लास का, तो फिर खत्म करेंगे। चलिए, हम लोगों ने पढ़ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खोज करने वाला पोर्टर दो प्रकार की होती है, SER RER। SER स्मूथ, चिकनी बोल दिया, चिकनी क्यों बोल दिया, क्योंकि इस पे क्या नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता, और क्या करेगा, वसा का उपापचय और स्टीरॉइड्स हार्मोन का संश्लेषण कौन करेगा, SER। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन करना, निराविषीकरण करना, कौन है भैया, SER। RER की बात करूंगा, यहां पे राइबोसोम उपस्थित राइबोफ्लोरिन प्रोटीन से जुड़े होते हैं, कहां पे, RER पे, कौन, राइबोसोम। अगला, अगर राइबोसोम है तो प्रोटीन का संश्लेषण होगा, नेक्स्ट हमारे पास, और केंद्रक झिल्ली का निर्माण भी होगा, सही बात है ना। अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है। मैं आपको बताऊं, इस प्रकार से ये जो हमारे पास केंद्रक है, इस प्रकार से ये जो हमारे पास केंद्रक है, ये उसकी क्या है प्यारे बच्चों, ये उसकी केंद्रक झिल्ली है, और ये इस प्रकार से लगा होता है, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से क्या होगा, लगा होगा, ये इस प्रकार से लगा होता है, और इस प्रकार से जो लगा होता है, मैं इसको मैं क्या बोल दूंगा, मैं इसको बोल दूंगा प्यारे बच्चों, मैं इसको बोल दूंगा, मैं इसको बोल दूंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं क्या बोल दूंगा इसको, मैं इसको बोल दूंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं क्या बोल दूंगा इसको, मैं इसको बोल दूंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका एकमात्र ऐसा कोशिकांग है प्यारे बच्चों जो कहां से लगा होता है, केंद्रक से लगा होता है, केंद्रक से लगा होता है। ये इस पे क्या लगे भैया, ओ भैया, ये इस पे क्या लगे भैया, ओ भैया, क्या लगे भैया, ये इस पे लगे दोस्तों राइबोसोम, मतलब कौन सी है, RER, और इस पे नहीं है, इसका मतलब कौन सी है, SER। समझ रहे हो। तो ये एकमात्र, यहां पे लिख दूं मैं इस बात को, यहां पे लिख दूं मैं इस बात को, कहां पे लिखूं, यहां पे लिखूं, एकमात्र ऐसा कोशिकांग एकमात्र ऐसा कोशिकांग जो जो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है भैया, केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है दोस्तों, उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। दोस्तों इसी के साथ हम क्लास को विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये जो वीडियो है प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार और बड़ा मेहनत करने के बाद बनती है, जितना हो सके उतना शेयर कर देना, दोस्तों को बता देना भैया, जहाँ पे अगर बेटर क्वालिटी बेटर कंटेंट अगर आपको चाहिए तो वो कहाँ पे आए, यहाँ पे आए, फोटॉन्स कैंपस सहारनपुर। ये बच्चों ठीक है, कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम सेम जगह। राधे राधे, आयुष्मान भव।